हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 32 ऑफ आवर काउंटडाउन टू जेआईबी नवंबर 2025। दिस सीरीज ऑफ शॉर्ट्स हम आई एंड आईएफएस जो कि आपका पहला पेपर है इन द जेआईबी, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका बहुत हाई चांस है एग्जाम में अपेयर करने का, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो टुडेज टॉपिक इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो व्हाट इज दिस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? क्या ये एक प्रोस्पेक्टस है, एक कागज है जिसके ऊपर एक रेड हेरिंग की फोटो बनी हुई है, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर? तो द आंसर इज नो। ऑब्वियसली इफ एट ऑल देयर इज अ कंपनी, क्या है ये? एक कंपनी एक्स है। ये कंपनी एक्स अगर अपने शेयर्स को इश्यू करना चाहती है, लॉन्च करना चाहती है इन द जनरल पब्लिक या फिर इन वॉट एवर वे इट वॉन्ट्स टू, तो ये इश्यू से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में होगा। जनरली आईपीओ या फिर एफपीओ पब्लिक में अगर ये शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, देन ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो कंपनी सबमिट करता है टू सेबी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस फिगर से याद रख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे दिया कि रेड हेरिंग यानी कि हेरिंग फिश होती है रेड कलर की, ये प्रोस्पेक्टस। ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये प्रोस्पेक्टस में इन्फॉर्मेशन क्या क्या होता है? सबसे पहली बात, ये सेबी को सबमिट किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द इश्यू दैट द पर्टिकुलर जो एंटिटी है जो ये शेयर्स को इशू कर रहा है वो सबमिट करता है। बिजनेस ऑपरेशंस, फाइनेंशियल्स, प्रमोटर्स, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है। एंड ये इंटेंड करता है, सॉरी ये बताता है कि क्या इंटेंशन उस मनी को कैपिटल को इकट्ठा करने से रिलेटेड। ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर फ्रॉम द पीपल, या फिर जिस तरीके से भी आईपीओ एफपीओ इशू करके मनी जो इकट्ठा किया जा रहा है उसका इंटेंशन क्या है, फॉर व्हाट यू आर डूइंग दिस। बट देर इज अ कैच, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। या तो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स या कॉस्ट ऑफ ईच शेयर का इन्फॉर्मेशन रहता है, यानी कि लेट से 100 शेयर्स इशू कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन होगा, या फिर ईच शेयर का कॉस्ट 100 रुपीज़ है, ये इन्फॉर्मेशन। दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। तो इट इज़ अ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। वाई? बिकॉज द अदर थिंग विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन। ठीक है, ऑन द फ्लोर ऑफ द इशू, वहाँ पे जाकर ही डिसाइड किया जाता है कि कितने शेयर्स होंगे या फिर ईच शेयर का कॉस्ट क्या होगा, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा इस तरीके से। तो एक ही इन्फॉर्मेशन होता है। और कंटेंट्स इसमें लाइक बिजनेस डिस्क्रिप्शन रहेगा कि क्या बिजनेस कर रहा है जो ये शेयर्स इशू कर रहा है, उसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्या रिस्क फैक्टर्स है, कौन से इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री का रिस्क फैक्टर्स क्या क्या, किस वजह से रिस्क हो सकता है, पैसे डूबने के चांसेस है क्या, प्रोसीड्स कहाँ यूज़ होंगे, जो भी पैसा वो कलेक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री जिसमें वो है लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसका ओवरव्यू भी उसमें रहता है। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन में कि आरएचपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है। प्लीज लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था कि इंश्योरेंस फॉर ऑल आईआरडीआई कौन से ईयर तक करना चाहता है। तो द आंसर इज 2047, जब इंडिया को आज़ाद होकर 100 ईयर्स हो जाएंगे। ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट।